हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए फिल्म की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ओब्लिवियन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जॉन हैपर की होती है। वो बताते हैं कि आज से 60 साल पहले हमारे पृथ्वी पर एलियंस ने अटैक किया था। उन्होंने पहले हमारे चांद को तबाह किया। उसकी वजह से धरती पर कई सुनामी आए, कई भूकंप आए और पूरी धरती उथल पुथल हो गई। और जब इंसानी सब आपदाओं से जूझ रहे थे तब उन एलियंस ने अपनी एक टीम भेजी ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। और अब इंसानों के बीच में और सेवेंजर्स के बीच में एक युद्ध हुआ और इंसानों को अपने आप को और अपनी धरती को बचाने के लिए परमाणु का इस्तेमाल करना पड़ा। इंसान ये जंग जीत गए, लेकिन उनको अपनी धरती को छोड़ना पड़ा। इंसानों को अपनी धरती छोड़कर सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर भेजा गया। लेकिन टाइटन पर जाने से पहले इंसानों ने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। इसका नाम होता है टैड और ये पूरे मिशन को कंट्रोल करता है, जो कि धरती पर अभी चल रहा है। धरती पर अभी सिर्फ 2 इंसान है, एक है जैक हार्पर और दूसरी विक्टोरिया। और ये यहाँ पर एक खास मकसद से होते हैं। दरअसल इंसानों ने समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े हाइड्रोविक्स लगाए होते हैं जो समंदर के खारे पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं। और इसी फ्यूजन एनर्जी से टाइटन पर बसे हुए लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए जो वातावरण, जो चीजें चाहिए वो उन्हें इन हाइड्रोविक्स से मिलती है। वैसे तो इंसान एलियंस, जिन्हें सेवेंजर कहा जाता है, जंग जीत चुके हैं, लेकिन आज भी धरती पर बहुत सारे सेवेंजर छुपे हुए हैं और वो इन हाइड्रोविक्स को तबाह करना चाहते हैं। और इसीलिए विक्टोरिया और जैक हार्पर यहाँ पर थे। दरअसल इंसानों ने सेवेंजर से लड़ने के लिए एक खास तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बनाए होते जो सेवेंजर्स को मारते हैं और समंदर में बड़े बड़े हाइड्रोविक्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब सेवेंजर्स इन ड्रोन्स को बर्बाद कर देते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम जैक हार्पर का होता है। और विक्टोरिया उसकी साथी है, वो ऊपर स्टेशन से उसे गाइड करती है, उस पे नजर रखती है। और ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और इस कहानी में एक चीज और अजीब होती है, इन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि आज से 5 साल पहले इन दोनों की याददाश्त को पूरी तरह से मिटाया जाता है। लेकिन जैक हार्पर को आज भी कुछ सपने आते हैं जो उसे सताते हैं। उसके दिमाग में कई सवाल है। उसे लगता है कि आज भी धरती उसका घर है, लेकिन विक्टोरिया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। विक्टोरिया खुश होती है क्योंकि आज से 2 हफ्ते बाद ये हमेशा के लिए टाइटन पर जाने वाले हैं और बाकी इंसानों के साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पर इनकी स्क्रीन पर बार बार एक लड़की आती है। इसका नाम सैली होता है और ये टेड से बोल रही होती है। टेड वो स्टेशन है जो इंसानों ने बनाया है और ये इन दोनों को गाइड करती है और ये दोनों उनके आदेशों का पालन भी करते हैं। अब ये दोनों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 ड्रोन्स खराब हो चुके हैं और जैक उन्हें रिपेयर करने के लिए धरती पर जाता है। दरअसल इनका जो प्ले स्टेशन होता है वो धरती से बहुत ऊंची जगह पर होता है ताकि सेवेंजर्स इन पर हमला ना कर सके। अब जैक 2 ड्रोन में से एक ड्रोन को ढूंढकर रिपेयर कर देता है, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता होता है कि उनका दूसरा ड्रोन कहाँ है। इसलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से एक बाइक निकालते और उस बाइक से जैक अपने दूसरे ड्रोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जैक के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सेवेंजर्स रात को इनके ड्रोन को खत्म करते हैं और दिन में वो जैक को मारना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जैक अपनी जान की परवाह करे बगैर उस ड्रोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो आगे जाता है, उस बाइक के रडार में दूसरे ड्रोन की लोकेशन आ जाती है। धरती के नीचे एक सुरंग होती है, वहाँ पर उनका ड्रोन है। हालांकि विक्टोरिया उसे मना करती है कि वो वहाँ पे ना जाए, लेकिन जैक फिर भी वहाँ पर जाता है। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है और जैक धीरे धीरे उस तरफ निकलना शुरू करता है जहाँ पे उसकी ड्रोन का लोकेशन मिल रहा होता है। और जब वो उस जगह पर पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ पर ड्रोन नहीं होता, बल्कि उसका सेंसर वहाँ रखा होता है जो उसे इस जगह की लोकेशन बता रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है जो सेवेंजर्स ने उसके लिए बनाया है। इसके पहले वो वहाँ से बाहर निकल पाता, उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो रस्सी उसे खींचना शुरू कर देती है।
लेकिन जैक उस रस्सी को अपनी गन से शूट करके अपने आप को छुड़ा लेता है। वो जल्दी से उस तरफ जाता है जहाँ से वो रस्सी नीचे डालकर आया था। जब वो उस रस्सी से ऊपर चढ़ना शुरू करता है तभी कोई उसकी रस्सी को काट देता है और जैक नीचे गिर जाता है। यहाँ पर चारों तरफ सेवेंजर्स होते हैं। दरअसल सेवेंजर्स इसे मारना नहीं चाहते। अगर वो इसे मारना चाहते तो वो कब का मार देते। वो इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अब इससे पहले कि सेवेंजर्स इसे पकड़ते वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है। वो ड्रोन वहाँ पे जितने भी सेवेंजर्स होते हैं उन सबको मार देता है और इस तरह से जैक की जान बच जाती है। और वहाँ पर जैक को एक धार्मिक किताब भी मिलती है। जैक उसे उठाता है और वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बाइक वहाँ पर नहीं होती। इस बात से उसे गुस्सा आता है कि सेवेंजर्स उसकी बाइक ले गए। और इसके बाद जैक वापिस अपने स्टेशन पर आ जाता है। आज जैक की जान जाते जाती बची है और साथ ही साथ उन्होंने एक ड्रोन भी खोया है। अब रात को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट होता है इनकी हाइड्रो रिस्क पे, जो समंदर के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मशीन है और ये इनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो देखता है कि उनका हाइड्रो रिस्क पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ये सेवेंजर्स ने किया होता है। अब जब जैक वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि धरती से अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल भेजे जा रहे हैं और ये काम सेवेंजर्स का होता है। और वो उस जगह जाता है जहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे होते। वहाँ पर कोई नहीं होता और वो उस कनेक्शन को काट देता है। कनेक्शन काटने के बाद वो अपनी साथी विक्टोरिया को बोलता है, मैं इस पूरी जगह का जायजा लेना चाहता हूँ। और वो एक रेडिएशन जोन की तरह जाता है। विक्टोरिया उसे मना करती है। जैक उसे करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। दरअसल यहाँ पे एक रेडिएशन जोन होता है और उस रेडिएशन जोन को इन्हें पार करना अलाउड नहीं होता। इनके मुताबिक वो अगर उस पार जाएंगे तो वो जलकर खाक हो जाएंगे। इसीलिए जैक ने कभी भी इस रेडिएशन जोन को पार नहीं किया होता है। जैक विक्टोरिया से कहता है कि मैं शायद तुमसे अब संपर्क से हट जाऊं और वो उसके संपर्क से हट जाता है और वो वहीं पर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ पर उसने एक घर बनाया होता है और वहाँ पर उसने धरती पर मेरी काफी सारी चीजों को इकट्ठा किया होता है, क्योंकि जैक को आज भी लगता है कि धरती रहने लायक है और धरती उसका घर है, इसीलिए उसने ऐसा किया होता है। अब जब जैक उस जगह पर एंजॉय कर रहा होता है तब भी उसे आसमान से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर उतरता हुआ दिखता है और जैक जल्दी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठता है और उस तरफ जाता है और वो विक्टोरिया से भी बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक आसमान से अनजानी चीज धरती पर उतरती हुई दिखी और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। विक्टोरिया कहती है ठीक है। तभी विक्टोरिया की स्क्रीन पर स्केरी आती है। स्केरी उसे कहती है कि तुम जल्द ही ऑफलाइन जाने वाले हो और जैक को कहे कि वो वापस आ जाए, ये सारी सिचुएशन को ड्रोन संभाल लेंगे। और विक्टोरिया जैक को ऐसे ही बोलती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं साइट की सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका निरीक्षण खुद करूंगा। और जैक उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो अनजानी वस्तु धरती पर उतरी है उसमें से बहुत सारे स्लीपिंग चेम्बर्स भी गिरे होते हैं और उस स्लीपिंग चेम्बर्स में इंसान होते हैं और वो ये देखकर हैरान होता है। तभी वहां पर ड्रोन्स आ जाते हैं और ड्रोन्स उन स्लीपिंग चेम्बर्स में जितने भी इंसान होते हैं उन सबको मारना शुरू कर देता है। और अब ये ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सेली ऑफलाइन जा चुकी है और वो उससे बात नहीं कर सकते और सेली इन सभी ड्रोन्स को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी जैक एक स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की को बचा लेता है और वो उसे अपने स्टेशन पर ले आता है। हालांकि विक्टोरिया नहीं चाहती कि वो उसे लेकर आए, लेकिन जैक फिर भी उसे ऊपर ले आता है और जब वो उसे ऊपर लेकर आते हैं वो उसका स्लीपिंग चैम्बर खोलते हैं और वो होश में आ जाती है। वो बहुत कमजोर होती है क्योंकि वो कई सालों से इस स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई है। वो बताती है कि मेरा नाम जूलिया है और वो विक्टोरिया को और जैक को बहुत हैरानी से देखती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि तुम्हारी टीम में से अब कोई नहीं बचा और वो उसे ये भी बताती है कि तुम पिछले 60 सालों से गहरी नींद में हो और इन 60 सालों में धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। अब धरती पर कोई इंसान नहीं है, सब के सब टाइटन पर जा चुके हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन जूलिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि सबसे पहले मुझे मेरा फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए और फ्लाइट रिकॉर्डर अभी भी नीचे होता है जहाँ पर इनका क्रैश हुआ है और रात को वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सेवेंजर्स रात को ही घूमते हैं।
इसीलिए रात को वहां पर नहीं जा सकते। अब जब विक्टोरिया और जैक अकेले होते हैं, जैक विक्टोरिया से पूछता है कि क्या तुम्हें मिशन के पहले का कुछ भी याद है, क्योंकि इनकी मेमोरी को मिटा दिया होता है। विक्टोरिया कहती है हमारा काम है याद ना करना, और वो जैक को ये भी बोलती है कि हमें नहीं पता कि ये कौन है या क्या है। और इसके बाद विक्टोरिया वहां से चली जाती है। विक्टोरिया के जाने के बाद जैक जूलिया के पास जाता है। जूलिया जैक से पूछती है कि अब क्या होगा। जैक बताता है कि सुबह टेड ऑनलाइन हो जाएगा और उसके बाद वहां से कोई आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। जूलिया कहती है टेड से, और जैक बोलता है हाँ। जूलिया उसे कहती है कि मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। हालांकि जैक नहीं जाना चाहता, लेकिन जूलिया उसे मना लेती है और विक्टोरिया की इजाजत के बगैर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं, इन्हें इनका फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं और वो जैक को बेहोश कर देते हैं और अब जैक उनके कब्जे में है। जब सुबह जैक की आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसे एक स्पॉटलाइट पर बिठा रखा होता है और उसके सामने अंधेरे में कोई बैठा हुआ होता है। और तभी वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें काफी समय से देखता रहा हूँ, तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो जैक। जैक कहता है कि मेरी यादों को मिटा दिया गया है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान पाओगे। वो आवाज कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यादों को मिटा दिया गया है, तुम्हारी बेशकीमती यादें, क्योंकि कई वो गलत हाथों में ना लग जाए इसीलिए। वो आवाज कहती है कि क्या तुमने कभी एवेंजर्स को देखा है। जैक इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो आदमी कहता है कि लाइट्स, और वहां पर लाइट चल जाती है और वहां पर चारों तरफ इंसान होते हैं। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है और वो आदमी जो उसके सामने बैठा है वो एवेंजर्स यानी इंसानों का लीडर होता है। वो कहता है जैक्स, हम एलियन नहीं है, हम इंसान हैं, और जिन ड्रोन्स को तुम रिपेयर करते हो वो इंसानों को मारने के लिए बनाए। तुमने देखा उन स्लीपिंग चेम्बर्स में जो लोग थे, उन ड्रोन्स ने उनके साथ क्या किया। और इसके बाद मैल्कम जो इंसानों का लीडर है, वो उसे एक ड्रोन के पास ले जाता है और वो जैक से कहता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर बम है और एक ड्रोन भी है, लेकिन इस ड्रोन को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रोन हमें नहीं जानता, लेकिन तुम्हें जानता है। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि ये इस ड्रोन के अंदर न्यूक्लियर बम रखेंगे और ये ड्रोन उन न्यूक्लियर बम को टेड स्टेशन तक ले जाएगा और उसे ब्लास्ट कर देगा। जैक कहता है कि वहां पर भी इंसान ही है और जैक ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए मना कर देता है। तभी इन्हीं में से एक आदमी जैक को गोली मार देता है, लेकिन उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग शूट होता है कि उसको कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पर ड्रोन्स आ चुके हैं क्योंकि उन्हें जैक के डीएनए से यहाँ का रास्ता पता चल चुका होता है। ड्रोन्स बाहर होते हैं और ये लोग उस ड्रोन को मारने के लिए बाहर चले जाते हैं और मैल्कम जूलिया और जैक को दूसरे रास्ते से बाहर ले जाता है। और वो जैक से कहता है कि तुम रेडिएशन वाले जोन में क्यों नहीं जाते, मैं वहां जा चुका हूँ, तुम्हें सच वही मिलेगा। वहां जैक की वो बाइक भी होती है जो एक बार गायब हो चुकी होती है और मैल्कम उन दोनों को वो बाइक दे देता है और जैक और जूलिया उस बाइक पर चढ़ के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाइक से कुछ देर सफर करने के बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती है और उन्हें वहां से पैदल जाना पड़ता है। अब वहां पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होती है और जैक और जूलिया उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब तक विक्टोरिया को भी ये पता चल जाता है कि जैक सही सलामत है और वो उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ भेज देती है। यहाँ पर जैक उस जूली से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जो कि क्रैश हुआ था उसमें क्या कर रही थी। जूलिया जैक को बताती है कि ये टाइटन पर जाने वाली रिसर्च फ्लाइट थी और ये मेरी पहली फ्लाइट थी, लेकिन लॉन्च होने से 6 हफ्ते पहले एक एलियन शिप नजर आया और हम सबको एक डेल्टा स्लिप में डाल दिया गया और तुम भी हमारे साथ उस मिशन में थे। शायद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें और विक्टोरिया को जगाया होगा और जो एलियन ऑब्जेक्ट हमें स्कैनर पर दिखा था वो और कोई नहीं बल्कि टेड था। उसकी बातों पर जैक को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। और तब जूलिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये सुनने के बाद जैक शॉक्ड हो जाता है। तब जूलिया उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। और जूलिया उसे एक अंगूठी दिखाती है और ये वो अंगूठी होती है जो जैक ने कभी उसे दी थी। और उस अंगूठी को देखने के बाद जैक को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वो उसकी पत्नी है और जब वो उसे गले लगाता है
तभी वहाँ पर उसका वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर कैमराज होते हैं और उन कैमरे के थ्रू विक्टोरिया देख लेती है कि जैक जूलिया को गले लगा रहा है और उसे लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है। लेकिन जैक को पता है कि अब टैड एक एलियन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो जल्दी जूलिया को लेकर अपने स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोलती। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो टेड से संपर्क करती है। टेड को बताती है कि हमारे बीच में अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा। टेड से सेली की आवाज आती है और सेली कहती है कि क्या तुम अभी भी एक इफेक्टिव टीम हो? और विक्टोरिया बोलती है कि नहीं, हम इफेक्टिव टीम नहीं है। और तभी वहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रोन होता है। वो ड्रोन बाहर आता है और विक्टोरिया को मार देता है। इसके बाद वो जैक को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी जूलिया जैक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठ जाती है और वहाँ से गोलियां चलाती है। इस तरह से वो ड्रोन ड्रॉप हो जाता है और जैक की जान बच जाती है। तभी मॉनिटर पर स्क्रीन पर सेली आती है। जैक उसे बोलता है कि तुमने क्या किया, तुमने विक्टोरिया को मार दिया। वो कहती है कि कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम इस नई सर्वायर को, जिसका नाम जिया है, इसको लेकर ऊपर टेड पर आ जा। लेकिन जैक वहाँ से जूलिया को लेकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकल जाता है और अब जैक का पीछा काफी सारे ड्रोन करते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन जैक भी उन पर हमला करता है और इसी मुठभेड़ में जैक रेडिएशन वाले इलाके में चला जाता है। ये दोनों के दोनों अब उस इलाके में है जहाँ पर ये आज से पहले कभी भी नहीं गए। अब पूरा ये रेगिस्तान होता है और वहाँ पर जैक ये देखता है एक आदमी एक ड्रोन को रिपेयर कर रहा होता है। जैक भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और उसे मना करता है और तभी वो आदमी जैक के ऊपर गन तान देता है। और जब जैक उस आदमी की शक्ल देखता है वो पूरा स्तब्ध हो जाता है क्योंकि वो जैक का ही हम शक्ल होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच एक गोली चल जाती है और वो गोली जूलिया को लग जाती है। लेकिन जो जैक होता है वो अपने क्लोन को किसी तरह से बेहोश कर देता है और अब जैक को अगर जूलिया को बचाना है तो उसको मेडिकल किट किसी भी हालत में लानी होगी। और जैक देखता है कि वहाँ पर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसमें लिखा होता है टेक 52 और जैक का नंबर होता है टेक 49 और जैक उस फ्लाइट में बैठ जाता है और वो कहता है मेरा नाम है जैक हार्बर, टेक 52 और वो एक्सेस कर जाता है और वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठकर उनके स्टेशन पर जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है और मेडिकल किट लेकर वापस आ रहा होता है वहाँ पर उसको विक्टोरिया भी मिलती है। हालांकि इनके स्टेशन पर विक्टोरिया मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक और विक्टोरिया होती है। जैक उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नीचे क्यों नहीं चलती, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है। वो कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है और जैक वहाँ से मेडिकल किट लेकर वापस आ जाता है और वो जूलिया को अपनी वाइफ को उस मेडिकल किट से ठीक कर देता है और सीधा मेलकम के पास जाता है। मेलकम जो इंसानों का लीडर है और अब जैक सारा सच जान चुका है। वो इंसानों का साथ देना चाहता है और जो ड्रोन के पास होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर बम होता है वो उसे प्रोग्राम करता है ताकि वो टेड तक जाए और टेड को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दे। और मेलकम यहाँ पर जैक को ये बताता है जब उन्होंने हमारे चांद को तबाह किया उस वक्त मैं यहीं पर था, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं आई और सब इंसान यहाँ पर भूख से मर रहे थे। उसके बाद टेड ने अपनी सेना भेजी, दरवाजे खुले और उसमें से तुम निकले हजारों की तादाद में। एस्ट्रोनॉट जैक हार्बर, तुम्हारी याददाश्त मिटी हुई थी और तुम्हें प्रोग्राम किया था इंसानों को मारने के लिए। इसके बाद इस जंग का फेज 2 आया और एक बार फिर तुम आए, एक टेक्नीशियन और एक रिपेयरमैन के रूप में। मेलकम जैक को बताता है कि टेड एक के बाद एक कई प्लैनेट्स को अपना शिकार बना चुका है और पिछले 50 सालों से लगातार अपनी धरती को सुखा रहा है। दरअसल जैक की मेलकम के ऊपर विश्वास करने की 2 वजह होती है। एक, उसने जूलिया को बचाया हुआ होता है और दूसरा कि एक बार वो एक ड्रोन को ढूंढने के लिए चला गया था और वहाँ पर उसने एक किताब उठाई थी और वो एक पवित्र किताब होती है और उसने उसका अध्ययन किया होता है। और मेलकम समझ जाता है कि जैक के अंदर एक इंसान अभी भी जिंदा है। अब जैक उस ड्रोन को तैयार कर देता है ताकि वो टेड तक जाए और उसे खत्म कर दे। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ड्रोन्स आ जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। और इस जंग में जो ड्रोन इन्होंने तैयार किया होता है
वो ड्रोन पूरी तरह से खराब हो जाता है और इनकी सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती है। जैक कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को मैं ऊपर ले जाऊंगा। मैल्कम उसे बोलता है कि टेड तुम्हें मक्खी की तरह मसल देगा। तभी जूलिया बोलती है कि अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टेड ने जैक को मुझे ऊपर लाने के लिए कहा है। अब ये तय करते हैं कि जेलिया और जैक ऊपर जाएंगे और वो जूलिया को एक स्लीपिंग चेम्बर में रखते हैं और जैक उसको अपने साथ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में रखकर टेड की तरफ निकल पड़ता है। और जब वो टेड की तरफ जा रहा होता है तो वो उस फ्लाइट रिकॉर्डर को चलाता है जिसे जूलिया अपने क्रैश शिप से लेकर आई होती है। और उसे चलाने के बाद उसे पता चलता है कि वो नासा के एक मिशन जिसमें वो टाइटन को एक्सपोज करने के लिए जा रहे होते हैं, वो उस मिशन का कमांडर होता है और विक्टोरिया उसकी को पायलट होती है। और सेनी जो इन्हें बार बार अपने मॉनिटर पर दिखती है वो इनकी डायरेक्टर होती है जो अर्थ से इन्हें गाइड कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मिशन पर जाते इन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखता है और नासा इनके मिशन को बदल देता है और वो उन्हें इन एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ भेजता है। और ये एलियन ऑब्जेक्ट टेड होता है जिसे जैक इंसानों का स्टेशन समझता है। और जब इनकी पूरी टीम टेड के आसपास पहुंचती है तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके स्पेसशिप को अब टेड कंट्रोल करना शुरू कर देता है और वो इनके स्पेसशिप को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी जैक अपने स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें बाकी लोग स्लीपिंग चेम्बर्स में सोए हुए होते और वो हिस्सा इनके स्पेसशिप से अलग हो जाता है और वो 60 सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और ये वही हिस्सा होता है जिसमें जूलिया कुछ दिनों पहले अर्थ पर आई थी। अब उस हिस्से को अलग करने के बाद स्पेसशिप अपने आप ही उस टेड के अंदर चला जाता है। जैक को अब सब याद आ चुका है कि उनके साथ क्या हुआ था और अब प्रेजेंट टाइम में एक बार फिर जैक टेड के सामने है और वो टेड के अंदर चला जाता है। तभी उसके साइड में 2 ड्रोन्स आते हैं और सेली की आवाज आती है और सेली कहती है तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, ऐसा क्यों है? जैक कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साही हूँ। सेली कहती है कि हाल ही में तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जैक कहता है मुझे इस बात का अफसोस है। सेली कहती है कि तुम्हारी आवाज से साफ साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जिंदा रहे, हमारी प्रजाति जिंदा रहे और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और ये उसने सच कहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि इंसान जिंदा रहे। और अब सेली उसे कहती है कि अंदर प्रवेश करो। और जब वो अंदर प्रवेश करता है वो वहाँ पर देखता है कि वो वहाँ पे उसके और विक्टोरिया के हजारों क्लोन्स होते हैं। दरअसल टेक ने यानी कि इस मशीन ने जैक की और विक्टोरिया की हजारों क्लोन बनाए होते हैं। और ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। वो आगे जाता है और वो उस जगह पर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैंड करता है जहाँ पर वो आवाज होती है, यानी कि वहाँ पर सेली होती है। दरअसल सेली नाम की कोई लड़की होती ही नहीं है, वो सिर्फ एक कंप्यूटराइज नकली इमेज होती है जो नासा में कभी काम किया करती थी। और अब जैक अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उस चेम्बर को निकालता है जिसमें जूली होती है, लेकिन उसके अंदर जूलिया नहीं होती बल्कि मैल्कम होता है। और वो दोनों अपने साथ जो बॉम्ब लेकर आए होते हैं उससे इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। और इस तरह से जैक, मैल्कम और टैक इन सब का खात्मा हो जाता है। वही अर्थ पर ये दिखाते हैं कि जूलिया की आंख खुलती है और वो उस लेक हाउस पर होती है जहाँ पर जैक ने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की होती है। दरअसल वो जैक के साथ यहाँ पर पहले भी आ चुकी होती है। और जब वो आसमान में टेड को ब्लास्ट होते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि जैक इस दुनिया में नहीं रहा। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल हो जाते हैं। और 3 साल के बाद ये दिखाते हैं कि जूलिया की एक छोटी बेटी है जो जैक और उसकी बेटी है। और तभी सामने से कुछ आदमी आते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मैल्कम के साथ काम करते थे। और इनके साथ जैक 52 भी होता है, यानी कि ये जैक का क्लोन नंबर 52 होता है। और अब इसको सब कुछ याद आ चुका है क्योंकि जब ये जैक 47 से मिला तब इसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो गई थी। और जब ये जूली को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इसको अपने घर को और जूलिया को ढूंढने को 3 साल लग जाते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी ओब्लिवियन की। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और ये एक कामयाब फिल्म थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे